बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। आज के जुमाअतुल मुबारक में वाक़या फ़दक के मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि आज के जुमाअतुल मुबारक में तकरीर नहीं बल्कि सबक होगा। अल्लाह ताला अपने लाडले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े हक़ सच कहने की सआदत नसीब फरमाए। एक होता है माले गनीमत और एक होता है माले फे। माले गनीमत उस माल को कहते हैं कि कुफार के साथ जंग होने के बाद, उनसे लड़ाई करने के बाद जो माल उनका हाथ चढ़ जाए उसे कहते हैं माले गनीमत। कुफार के साथ जंग का इरादा था मगर उन्होंने जंग नहीं की, माल दिया और अपनी जान छुड़ा ली। जो बगैर जंग किए कुफार से माल हाथ आए उसे कहते हैं माले फे। और ये जो बाग़े फ़दक था ये भी माले फे था। फदक खैबर के नज़दीक एक बाग था जो यहूदी कबीला बनु नज़ीर वालों का था। उन्होंने बग़ैर जंग किए वो बाग मुसलमानों के हवाले कर दिया। और जो माल, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि जो माल कुफार का बग़ैर जंग किए हाथ आए उसे कहते हैं माले फे। तो ये बाग़े फ़दक जो था ये भी माले फे था। और माले फे किन किन लोगों में तकसीम होगा वो इंशाअल्लाह आखिर पे अर्ज़ करता हूँ। बस ये बात तो समझ आई ना कि बाग़े फ़दक है क्या था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाले मुक़द्दस के बाद मुसलमानों के खलीफा बने हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यहाँ पर ना फिर एक कहानी सुनाई जाती है जो तफसील के साथ बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 4240 और 4241। बुखारी शरीफ में और भी मकामात पर है लेकिन तफसील यहाँ पर ही है, सारी मुकम्मल तफसील। और दीगर किताबों के अंदर भी है लेकिन मैंने बुखारी का नाम इसलिए लिया कि बुखारी शरीफ ये मोतबर किताब है और तफसील इसी के अंदर मौजूद है। वो हदीस शरीफ एक मरतबा आप सब सुन लीजिए, यानी कि जो रवायत गढ़ी गई है वो सुन लीजिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास किसी को भेजा। अभी सिर्फ ये रवायत सुने, इस पे कलाम इंशाल्लाह बाद में करते हैं। और इनसे अपनी मीरास का मुतालबा किया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस माल से
जो अल्लाह ताला ने मदनी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मदीना और फदक में इनायत फरमाया था और खैबर का जो 5वां हिस्सा रह गया था, हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब मांगा, फ़क़ाल अबू बकर, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नूरसु मा तरकना सदक़ा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम पैगंबरों का कोई वारिस नहीं होता, जो कुछ छोड़ जाएं वो सब सदका होता है। अलबत्ता आले मोहम्मद इसी माल से खाती रहेगी और अल्लाह की कसम जो सदका नबी करीम अलैहिस्सलाम छोड़ गए हैं इसमें किसी किस्म का तगय्युर नहीं करूँगा, कोई तब्दीली नहीं करूँगा। जिस हाल में वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के अहद में था अब भी इसी तरह रहेगा और इसमें इसकी तकसीम वगैरह में मैं भी वही तर्ज अमल अपनाऊंगा जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी ज़िंदगी में था। गर्ज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ भी देना मंजूर न किया। इस पर हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से खफा हो गई, नाराज़ हो गई और इनसे तर्क मुलाकात कर लिया। छड़ दी तो बुलाना ही छड़ता, नाराज़ हो गई और उसके बाद वफ़ात शरीफ तक इनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद 6 माह तक ज़िंदा रहीं। जब इनकी वफ़ात हुई तो इनके शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें रात में दफन कर दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी खबर भी नहीं दी और ख़ुद इनकी नमाज जनाजा पढ़ ली। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब तक ज़िंदा रहीं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लोग बहुत तवज्जो रखते थे, लेकिन इनके विसाल के बाद इनके लोगों ने अब हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मुँह ही फेर लिया। उस वक़्त फिर उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुलह कर लेना और इनसे बैयत कर लेना चाहा। इससे पहले 6 माह तक उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैयत नहीं की थी। फिर उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला भेजा और कहला भेजा, नारे भी क्या कि आप सिर्फ तन्हा आएँ और किसी को अपने साथ न लाएं। इनको यानी हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मंजूर न था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आएँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अल्लाह की कसम आप तन्हा इनके पास न जाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्यों, वो मेरे साथ क्या करेंगे, वो मेरा की कर सकते हैं, मैं तो जाना कल्ले हैं, मैं तो अल्लाह की कसम ज़रूर उनके पास जाऊँगा। आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह को गवाह किया। उसके बाद फरमाया, हमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ल और कमाल और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है सब का हमें करार है, मंदे हैं। जो खैर व इम्तियाज़ अल्लाह ताला ने आपको दिया था हमने इसमें कोई रीस भी नहीं की, लेकिन आप यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमसे ज़्यादती की। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कराबत की वजह से अपना हक समझते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इन बातों की वजह से गिरिया तारी हो गई।
और जब बात करने के काबिल हुए तो फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कराबत के साथ सिला रहमी मुझे अपनी कराबत से सिला रहमी से ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन मेरे और लोगों के दरमियान इन मवाल के सिलसिले में जड़ा माल थी ना इधर सिलसिले जो इख्तलाफ हुआ है तो मैं इसमें हक और खैर से नहीं हटा हूँ। और इस सिलसिले में जो रास्ता मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखा खुद मैंने भी इसी रास्ते को इख्तियार किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि दोपहर के बाद मैं आपसे बैत करूँगा। चुनाचे ज़ुहर की नमाज से फ़ारिग होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पर आए और ख़ुतबा के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामले का और उनके अब तक बैयत ना करने का जिक्र किया और वो उज़र पेश किया, बयान किया जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पेश किया था। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्तिग़फ़ार और शहादत के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक़ और इनकी बुज़ुर्गी बयान की और फरमाया कि जो कुछ उन्होंने किया इसका बाइस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हसद नहीं था और ना इनके फजलो कमाल का इनकार मकसूद था। जो अल्लाह ताला ने इन्हें इनायत फरमाया ये बात ज़रूर थी कि हम इस मामले में खिलाफत में अपना हक समझते थे। हमारे साथ यही ज़्यादती हुई थी जिससे हमें रंज पहुंचा। फिर आपने जब बैत वगैरह कर ली मुसलमान इस वाक़े पर फिर बहुत खुश हुए और कहा आपने दुरुस्त फरमाया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मामले में मुनासिब रास्ता इख्तियार कर लिया तो मुसलमान इनसे खुश हो गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे जब देखा कि उन्होंने अच्छी बात इख्तियार कर ली है, यानी पहले नहीं की थी। तो ये वाक़या है जो बुखारी शरीफ के अंदर दो मकामात पर तफसील के साथ मौजूद है और बकिया किताबों में इख्तिसार के साथ है। तो जो तफसीली कहानी थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब ज़रा इसके ऊपर तबसरा देखें। इन रिवायतों के अंदर मौजूद क्या है, ये दो मकामात पर जो हैं कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने किसी को भेजा था, लेकिन आगे जैसे ही तज़किरा शुरू हुआ फिर वो खुद उसमें आ गई। ये भी एक झूठ होने की अलामत है। तो बात तो शुरू हुई थी कि किसी को भेजा, फिर अंदर जनाब कहानी क्या आई, खुद उनकी बात शुरू हो गई। ये किसी ने भेजा सी आप भेज के गुफ्तगू की थी। और दूसरा बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6725 के अंदर मौजूद है कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद गए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। एक झूठ इत्तज़ाद है। दूसरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ ना देना मंजूर किया और इसी में है कि आप जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम तकसीम करते हैं मैं उसी तरह तकसीम करूँगा। तो इतने की है ना कुछ भी नहीं देना थानू, ये भी झूठ। इसी रिवायत के अंदर दो झूठ। फिर आगे हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाराज़ हो गई। चौथा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 6 माह तक जिंदा रहीं और 6 महीने नाराज़ ही रहीं। इसी हालत में आपका विसाल हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज़ थी। ये भी झूठ। हालांकि जब किसी से भी पूछ लिया जाए कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो रात के वक़्त जनाजे का कहा मेरा जनाजा रात के वक़्त पढ़ाया जाए और मेरी चारपाई के चारों कोनों में सोटियाँ बांध कर उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाए कि डोली की सूरत बन जाए, मेरा जिस्म भी ज़ाहिर ना हो। ये मशवरा देने वाली कौन थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी।
वो इनके घर में रहती थी, इनके घर के काम काज करने के लिए अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु भेजा करते थे। और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा बीमार है, चल उन्होंने दे सारे घर दे काम तू करके आ। तो वो इनके घर के काम किया करते थे। इधर क्या लिखा है, वो तो नाराज नहीं पूरे 6 महीने। क्या वो नहीं जानती थी कि प्यारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान से नाराज़ रहने से मना फरमाया, इसको हराम करार दिया है। क्या सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा नहीं जानती थी? अज दा मौलवी हदीस नूं छड़ सकदा है, हदीस के खिलाफ अमल कर सकदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी कभी भी प्यारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ नहीं चल सकती। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रात के वक़्त खुद ही इनकी नमाज़ जनाजा पढ़ा दी। इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कभी तफसीली कलाम करेंगे। दर्जना हवाले ने कि हज़रत सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया था। और इधर क्या लिखा है नंबर 7, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जनाजे की खबर भी नहीं दी। ये भी झूठ। फिर हज़रत सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जब तक ज़िंदा रही लोग मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा ख्याल रखते थे। लेकिन जैसे ही आपका विसाल हुआ तो लोगों ने, मुसलमानों ने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से मुँह फेर लिया। ये भी झूठ। नंबर 9, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बायत इसलिए की 6 महीने बाद बैत की थी। तो की थी भी क्यों? लोग मुझसे मुंह फेर रहे हैं, चलो। अब लोगों को खुश करने के लिए बायत की, अल्लाह रसूल की रिजा के लिए नहीं की। तो ये भी झूठ। नंबर 10, हज़रत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु भी 6 माह तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से नाराज़ रहे, बायत भी नहीं की और नाराज़ भी रहे, सुलह भी नहीं की थी। ये भी झूठ। फिर आगे नंबर 11, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये मंजूर नहीं था कि उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु मेरे घर में आए। ये भी झूठ। नंबर 12, हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी ये पसंद नहीं था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तन्हा ही हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर में जाएं। तभी तो उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने रोका था। ये भी झूठ। नंबर 13, हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये कहना कि आपने प्यारे अबू बकर तुसी साडे नाल ज़ियादती की है, आपने हमसे ज़ियादती की है, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु को जालिम समझते थे। ये भी झूठ। नंबर 14, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कराबत की वजह से फदक हम अपना हक समझते थे। ये भी झूठ है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे ये माले फै है और उन्होंने रब का कुरान भी पढ़ा हुआ था। वो जानते थे ये किन किन लोगों का हक है। ये भी झूठ है। नंबर 15, बाशरू कहाँ से हुई थी? माले फदक से कि तुसी ये माल सानू दिता नहीं, तो साडा हक सी कराबत दी वजह तो। आखिर पे बात कहाँ पे ख़त्म हो रही इसी रिवायत के अंदर कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा खिलाफत में अपना हक समझते थे, हमारे साथ यही ज़्यादती हुई है कि आपने हमसे मशवरा भी नहीं लिया। बात फदक की थी, ख़त्म कहाँ पे हो रही है? खिलाफत पे। ये भी झूठ। और जिस रवायत के अंदर 15 झूठ हो और वो रवायत हो भी कुरान पाक के खिलाफ और जिसकी सनद पर भी कलाम हो तो ऐसी झूठी रवायत को बेस बनाकर मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाना, ये कहाँ की मुसलमानी है? तो याद रखें ये झूठी कहानी की बेस बनाकर ये कई हमारे सुन्नी भी इसकी जद में आए। उन्होंने हज़रत सईदा फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा को ख़ुताब पर कह दिया
ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला उनको भी अकल सलीम अता फरमाए। और बाज़ वो हैं जिन्होंने इसी कहानी को बेस बनाकर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बक बक करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला दीन की सही समझ अता फरमाए। अब फिर ज़रा गौर करना, अब हम इस पे करते हैं तफसीली कलाम। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह सारे बाग़े फदक का मुतालबा कर सकती थी अगर बिल फर्ज ये वरासत मान भी ली जाए, है नहीं वैसे झूठ है सारा। क्योंकि अगर ये माले वरासत होता तो इस पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों का भी हक बनता था। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह हो सकता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों का हक भी अपना कहकर मांगे? नहीं नहीं, ये तो बनता ही साडा है, दो मिनू, क्योंकि इन्हें भी इल्म था अगर ये माले वरासत होता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़वाज मुतहरात हयात थी उनका भी हक बनता था। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेली ही बाग़े फदक का मुतालबा कर ही नहीं सकती। और वरासत के मसले साडे मौलवियां नालों बहुतियां जानदियां सी। नंबर दो, अगर बिल फर्ज इस कहानी को सच्चा मान भी लिया जाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जुल्म किया, उनको ये बाग नहीं दिया। तो आपकी खिलाफत के बाद किन का दौर आया? हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने भी नहीं दिया। इसका मतलब फिर उन्होंने भी जुल्म किया। फिर उनके बाद किन का दौर आया? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उन्होंने भी नहीं दिया। तो मानना पड़ेगा उन्होंने भी जुल्म किया। अगर ये सब जालिम हैं, चौथे नंबर पर दौर किन का था? हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फिर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो चाहिए था ना कि सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं है, चलो उनकी औलाद तो है, वो बाग उनकी औलाद के अंदर तकसीम कर देते कि हक तो फिर उनका बनता था। तो मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी वो बाग सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद को नहीं दिया। और ये भी नहीं कहा नहीं भाई मैं भी खावांगा, पिछों हिस्सा तो मेरा भी बनता है, चलो मैं भी रखा, खुद भी नहीं रखा। तो हज़रत सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो बाग तकसीम ना करना और ख़ुद भी उसमें से हिस्सा ना लेना इस बात पे दलालत करता है कि ये माले फै था। इनमें इस माल के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद का हक नहीं था, ये वरासत नहीं थी, ये तो माले फै था। बंदा वैसे भी सोचे अगर ये माल होता नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाती मलकियत तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इसकी ज़कात भी तो देते और उशर भी तो कर दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सारी ज़िंदगी ना ज़कात दी ना उशर निकाला। तो ये भी इस बात पे दलालत करता है कि ये बाग प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाती मलकियत नहीं था, ये माले फै था। और नंबर 3, अगर ये कहानी दुरुस्त मान ली जाए तो एतराज़ फिर होगा हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कि आप तो गई और ये साडा माल है सानू दियो। तो आगे से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि नहीं नहीं मैं नहीं देना ना। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस शरीफ पढ़ के जवाब दे दिया, इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला नुरसु मा तरकना सदका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खुद सुना है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पैगंबरों का कोई भी वारिस नहीं होता। पैगंबर जो कुछ भी छोड़ कर जाते हैं वो सारे का सारा सदका होता है। तो अब भी हदीस शरीफ सुनकर भी अगर हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्सा आए, नाराज़गी का इजहार करें, तो ये गुस्सा, ये नाराज़गी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नहीं बनती, ये नाराज़गी तो नबी करीम अलैहिस्सलाम पे बनती है। अगर इस कहानी को दुरुस्त मान लिया जाए फिर मानना पड़ेगा कि हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये फ़ैसला पसंद नहीं था। तो जिसको मेरे आका इस्लाम का फ़ैसला पसंद ना हो उसके मुतल्लिक़ कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। मुसलमान मर्द हो, मुसलमान औरत हो, उसे यह हक नहीं पहुंचता। अल्लाह रसूल का आर्डर आए तो फिर अपने इख्तियार हक इस्तेमाल करे, ना छोड़ दे, उसे यह हक नहीं। अब वो किसके ताबे होगा? अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के फरमान के। और जो ऐसा ना करे, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फक़द दल्ल दलालन मुबीना। फरमाया जो अल्लाह का हुक्म ना माने, अल्लाह के रसूल का हुक्म ना माने, ऐसा बंदा बेशक सरी गुमराही के अंदर है। मेरी आका इस्लाम की शहजादी तो गुमराह नहीं थी, बल्कि उनके रास्ते पर चलने से अल्लाह तबारक व तआला तो हिदायत अता फरमाता है। तो अगर ये कहा जाए कि नहीं वो नाराज़ हुई थी, मतलब उनको नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये फ़ैसला पसंद नहीं था, और जिसको मेरे आका इस्लाम का फ़ैसला पसंद ना हो वो तो खुली गुमराही के अंदर है। तो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गुमराही के अंदर नहीं थी। ये सारी कहानी है। ना सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मांगने के लिए गई, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया। अगर कोई नबी करीम अलैहिस्सलाम का फ़ैसला ना माने तो कुरान एक और भी हुक्म उसके ऊपर सादर फरमाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। फरमाया महबूब प्यारे कसम है तेरे रब की, ये लोग उस वक़्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक आपस के मामलात के अंदर तुझे हाकिम ना माने। वो तो मोमिन ही नहीं जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़ैसला ना माने। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरे आका इस्लाम का फ़ैसला हो और सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसको तस्लीम ना करें। ये सारी कहानी झूठ है। ना सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा मांगने के लिए गई और ना ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया। अब दूसरा जवाब, तो इस रवायत का जो मरकज़ी रावी है उसका नाम है इब्ने शिहाब ज़ुहरी पक्का शिया है। इसके मुताल्लिक शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ा प्यारा कलाम किया है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब मज़हब शिया, उसका सफ़ा नंबर 113 से लेकर 119 तक ये कलाम मौजूद है। उसका खुलासा अर्ज़ करता चलूँ। पीर साहब फरमाते हैं जुहाला और अनपढ़ ना वाकिफ लोगों को बागे फदक के किस्से गढ़कर सुनाना और आइमाए सादकीन के सरी गैर मुबहम और वाज़े इरशादात से मुनहरिफ यानी कि बागी करना छोड़ दो और रब दे प्यारे दे खिलाफ इदां दी झूठियां कहानियां सुनानियां छड़ दियो।
और दूसरा आपने तफसरा करते हुए फरमाया हम इस किस्से को अलिफ लैला से ज्यादा वक़्त नहीं दे सकते। अलिफ लैला वाली कहानी है, लैला मजनू वाली कहानी तो बाद वक़्त कोई नहीं। फिर तीसरा आपने इसके ऊपर तहकीकी कलाम भी किया। फरमाते अहले सुन्नत के मजहब का असल उसूल ये है कि हदीस की सेहत या ज़ईफ़ या ज़ौफ़, हदीस की सेहत या ज़ौफ़ रावी की सेहत या ज़ौफ़ पर मौकूफ़ है। अगर किसी रावी सहीहुल अकीदा, सच्चा सही हाफ़ज़े वाला है तो इसकी रवायत को सही माना जाएगा, वरना रवायत ज़ईफ़ कहलाएगी। नंबर दो अब फरमाया इब्ने शिहाब ज़ुहरी शिया था। नंबर तीन राफ़ज़ियों की मोतबर किताब उसूले काफ़ी में 20 जगह रवायतें करता नज़र आता है और राफ़ज़ियों की उसूले काफ़ी ने तो इसकी रवायात के इसकी रवायतों के बल बोते पर किताब की शक्ल इख्तियार की है। तो भाइयों अहले तशी के इस कदर मशहूर और मारूफ कसीरुर रवायत आदमी की रवायत से अहले सुन्नत पर इल्ज़ाम कायम करना और आइम्मा सादिकीन को जुटलाना अजीब नजर फ़िक्र है। नंबर 4 आप फरमाते हैं इब्ने शिहाब ज़ुहरी को अगर सच्चा समझते, अगर घर के बेदी यानी अहले तशी ये भेद ना खोलते। नंबर 5 अगर हम अहले तशी के इस रावी को सच्चा भी मान लें और गैर मजहब होने के बावजूद इसकी रवायत को अपनी किताब में लिख भी लें और ये तस्लीम भी कर लें कि ख़ुद हमने इसकी रवायत को अपनी किताब में लिखा है, तो फिर भी हमारे उसूल के मुताबिक अहले तशी के उसूल के मुताबिक ये रवायत काबिल हुज्जत नहीं। क्योंकि सिर्फ एक रावी है, लिहाजा खबर आहाद है और खबर आहाद हुज्जत नहीं होती। अहले सुन्नत के उसूल को नज़रअंदाज करके खुद अहले तशी के इमाम ताइफा अबू जाफर तौसी की किताब तलखीस शाफी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 428 का मुतालिया करें। साफ लिखा है कि खबरें आहाद नाकाबिल हुज्जत होती है। यानी कि अहले तशी दा ते अहले सुन्नत दा मुसल्लम असूल है कि खबर वाहिद जड़ा बद मज़हब बंदा रवायत कर देवे वो हुज्जत नहीं। तो भाई ये फिर किवें हुज्जत हो सकती है? ये भी झूठ है, एक ही है। और अगला जवाब ये है ही मनगढ़ंत। तदरीबुर रावी अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमती, अल मौज़ूआत अल्लामा इब्ने जौज़ी जुज़ अव्वल सफ़ा 50, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी उनदी लिसानुल मीज़ान जिल्द 4 सफ़ा नंबर 356, तारीख़ दमश्क जुज़ 19। असी चोर फड़े है, ये साडे उस्तादा दी बरकत है। हद्दसना अबुल ऐनाई क़ाल अना वल जाहिज़ु वज़अना हदीस फदकिन। बयान कीता है अबू ऐना ने, क़ाल अबू ऐना कहंदा आना मैं, वल जाहिज़ु और जड़ा जाहिज़ है ना, वज़अना हदीस फदकिन असी दोनों ने रल के हदीसे फदक नू कढ़िया है। और जो चोर फड़िया जाए करार भी करे कहनू तो वैसे घड़िया है, मैं घड़िया है ते हाइज ने घड़िया है। जो दो बंदे खुद तस्लीम करते हैं कि असी खुद इस कहानी नू घड़िया है, पिछे गल केड़ी रह जाती है भाई? ये साडे उस्तादां दीयां बरकतां जिहड़ियां इन्हां ने हवाले कड्ढे ने। समझो मैं तो बस उधरों माल चुकी ते इत्थे आपां सप्लाई कर दईदा।
तो बहरहाल जिस हदीस को, जिस रवायत को गढ़ने वाले मौजूद हों और इस बात को तस्लीम भी करते हों कि इस फदक वाली सारी कहानी को हमने खुद गढ़ा है, तो ऐसी कहानी हम किस तरह तस्लीम कर सकते हैं? फिर आगे आए तफसीर मजहरी, यानी कि अगला जवाब तफसीर मजहरी जुज़ 5 सफ़ा नंबर 282। उन्हें लिखा कहते मशहूर और काबिल लोगों ने गल बयान की, ऐसे बंदे जिन्हां उत्ते इतमाद किया जा सकता है। अन्ना फातिमा सअलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदका फलम युअतहा। हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से खुद फदक मांगा था, फलम युअतहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सईदा फ़ातिमा ज़हरा नु फदक देन तो इनकार कर दिता। ज़रा गौर करना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किया वे इनकार, नहीं प्यारी बेटी फ़ातिमा, ये तेरा हक नहीं, ये तेनों नहीं मिलना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया हो तो क्या सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मांगने के लिए जा सकती हैं? झूठ। सिर्फ तफसीर मजहरी नहीं, अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 2972, मिशकात शरीफ हदीस नंबर 4063। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने बनु मरवान को जमा किया और फरमाया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत लहू फदक। ये बाग फदक जो है ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मखसूस था। फ़काना युनफ़िक़ु मिनहा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इससे खर्च किया करते थे। वयऊदु मिनहा अला सगीरिन बनी हाशिम, बनी हाशिम के छोटों पर खर्च करते थे। वयुज़व्विज मिनहा अय्यिमहुम, और बनी हाशिम में से जो होता ना कुंवारा उसकी शादी जब करनी होती नबी करीम अलैहिस्सलाम इसी बागे फदक से बनु हाशिम के लोगों की शादी भी किया करते थे। व इन्ना फातिमा सअलतहु अन यजअलहा लहा फ़अबा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यही बाग फदक नबी करीम अलैहिस्सलाम से मांगा था, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया था। अबू दाऊद शरीफ भी है, मिशकात शरीफ भी है। क्या ये हो सकता है? सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से मांगा हो और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया हो, तो फिर वो जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मांगे? ये हो सकता? एक ये सारे दोस्तों की ये झूठ। सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मांगने के लिए गई ही नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ ने इनकार करना सी। नहीं, ये हदीसें जो आपने पढ़ी ये तो ज़ईफ़ हैं। तो ज़ईफ़ ही है, तो सही केड़ी है? कोई भी सही नहीं है, सारियां फारग। याद रखें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी हज़रत सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया के माल का लालच नहीं रखती थी। और दूसरा हज़रत सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बाग ना ही नबी करीम अलैहिस्सलाम से मांगा और ना ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मांगा। भी झूठियाँ। क्यों? हज़रत सईदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरान को जानने वाली थी। उनको इल्म था ये बागे फदक जो है ना ये माले फै है और माले फै का हक किन किन लोगों पर है, माले फै पर किन किन लोगों का हक है वो जानती थी। उन्होंने कुरान पढ़ा था।
अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इस माल की तकसीम की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अब 5 मिनट अज वध लगने ओदी माफ़ी एडवांस ही, बस आ कुरान दी आयतां पढ़ के गल खत्म। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 28 सूरह हशर आयत नंबर 6 से 10 तक। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अफा अल्लाहु अला रसूलिही, और जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इन लोगों से लड़ाई के बगैर दिलवाया है, मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैल वला रिकाब, इस माल फै के ऊपर तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि इस माल को हासिल करने के लिए ना तो तुमने घोड़े दौड़ाए ना ऊँट दौड़ाए, यानी तुमने तो जंग नहीं की, ये तो उन्होंने बगैर जंग के ही कुफार ने मुसलमानों को फिदिये में देके जान छुड़ा ली। अब ये माल फै है, इसमें ये तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह ने अपने रसूल को दिया है। क्यों तुझे मेहनत नहीं की थी इन्हों लैन वास्ते। वलाकिन अल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला अपने रसूल को जिस पर चाहता है मुसल्लत कर देता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर चाहे पर कादिर है। मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, जो माल अल्लाह ताला ने अपने रसूल को देहात वालों से दिलवाया है, फलिल्लाहि वलिर रसूल, ये अल्लाह का है और अल्लाह के रसूल का है, वलिज़िल कुर्बा, और रसूल के करीबियों का है, वलियतामा, और ये माले फे ये बागे फदक ये यतीमों के लिए है, वल मसाकीन, ये माले फे मसाकीन के लिए है, वब्नि सबील, और ये माले फे ये बागे फदक ये मुसाफिरों के लिए है, कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम, ताकि जो लोग दौलतमंद हैं अमीर हैं ये माल इनके हाथों में ना फिरता रहे। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, ऐ अमीर लोगों ये फैसला देख कर फरमाया तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो अता करे वो ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। फरमाया लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, फरमाया इस बाग़े फदक के ऊपर, इस माले फै के ऊपर उन मुहाजिरीन का भी हक है जिनको उनके मालों से महरूम कर दिया गया, उनके मकानों से महरूम कर दिया गया, जिनको घरों से निकाल दिया गया, जिनके माल भी अपने पास मुशरिकीन ने रख लिए, यानी मुहाजिरीन सहाबा का भी इस बाग के ऊपर हक है। यब्तगून फदलन मिनल्लाह, अरे वो
मुहाजिर सहाबा जो अपने रब का फजल तलाश करते हैं और रिदवाना, और अपने रब की रज़ा को तलाश करते हैं। वयंसुरूनल्लाह व रसूला, अरे वो मुहाजिर सहाबा जिन्होंने अल्लाह की मदद की, अल्लाह के रसूल की मदद की। उलाइका हुमुस सादिकून, मेरे महबूब के सारे मुहाजिर सहाबा सच्चे हैं। वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम, इस बाग के ऊपर उन लोगों का भी हक है जिन्होंने मुहाजिरीन से पहले इस शहर और ईमान को ठिकाना बना लिया। अंसार सहाबा जिन्होंने इन्हों ठिकाना दिता है, इस बाग उते अंसार सहाबा दा भी हक है। फरमाया युहिब्बून मन हाजरा इलैहिम, वो अंसार अपनी तरफ से अपनी तरफ हिजरत करने वालों से मोहब्बत करते हैं। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, ये मेरे महबूब के अंसार सहाबा जो है ना, ये अपनी जानों पर ये मुहाजिरीन सहाबा को तरजीह देते हैं। वो इन्हां दी बड़ी टौर है। मुहाजिरीन दा भी हक है, उन्होंने जाना कर, उन्होंने माल छड्डे, मकान छड्डे, इत्थे आए ने। अंसार दा भी हक है। इन्होंने देखो ना मुहाजिरीन दी कितनी खिदमत की, इन्होंने रहने वास्ते जगह दी, फरमाया इन्हां दा भी हक है। वमन युका शुह नफ्सिही, अंसार सहाबा अपने दिल के अंदर जर्रा बराबर भी लालच नहीं रखते। उलाइका हुमुल मुफलिहून, मेरे महबूब के अंसार सहाबा ये मामूली ना समझो, ये बड़े कामयाब लोग ने। या अल्लाह इन्हों तलवा होर के दा हक इस माल उत्ते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। इस बाग ते ना उन्हां लोगों का भी हक है जिन्हें ना रब की बारगाह दुआ मंगते हैं, या अल्लाह सानू भी बख्श दे, या अल्लाह साडे उन्हां भाइयों ने भी बख्श दे जिहड़े साडे तो पहले ईमान की हालत दे नाल दुनिया तो तशरीफ लै गए। हम जरा गौर करना, ये बागे फदक की ना अल्लाह रसूल दा एक गिने तुसीं, अल्लाह रसूल दा एक, नबी करीम अलैहिस्सलाम दे करीबियां दा किन्ने हो गए? सारे दसो किन्ने? दो। यतीमां दा, मस्कीनां दा, मुसाफरां दा, मुहाजिरीन दा, अंसार दा, मोमना वास्ते बख्शी दे गौ मंगण वालियां दा किन्ने हो गए? 8। कुरान ने दसिया है ये माले फै जिच बागे फदक भी शामिल है, ये उत्ते किन्ने लोगों का हक है? 8 दा। अज सानू पता है 14वीं सदी 15वीं सदी जम के सानू पता है कि माले फै ये किन्ने बंदे का हक हुंदा है। यार जिन्हां दे सामने कुरान नाज़िल होया, जिन्हां दे सामने खुद साहिब कुरान भी मौजूद, जिन्हां ने कुरान जामिया अमीनिया दे अंदर आके नहीं सीखे हैं, जिन्हां ने कुरान जामिया रिज़विया जाके नहीं सीखे हैं, जिन्हां ने कुरान बरेली शरीफ जाके नहीं सीखे हैं, और जिन्हां ने कुरान खुद साहिब कुरान दे कोलों सीखे है। उन्होंने नहीं सी पता कि 8 का हक है, साडा कलियां दा है ही नहीं।
मनना पेगा। अज दा मौलवी गलती ते हो सकदा है, अज दा मौलवी खता ते हो सकदा है। सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खता ते हो ही नहीं सकदी। इस सारी झूठी कहानी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी गल ते बाद विच सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान जानदियां सी। इस करके सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फदक मंगण वास्ते नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर गईयां नहीं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बारगाह दे अंदर गईयां नहीं। सईदा फातिमा तो ज़हरा गईयां नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कीता नहीं, ये सारी कहानी झूठ है कि ये झूठ। तेने जवाब देते थे मैं तकरीबन रवायत के अंदर झूठ किन्ने ने पहले दसे हैं। दूसरा सनद लो काम फारग। तीसरा उन्हां दा जाना अगर मन्निया जाए ये बनदा ही कुरान के खिलाफ है। ते सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कभी भी कुरान के खिलाफ जा सकदियां नहीं। मौलवी जा सकते ने, अज दे मौलवी जा सकते, मेरे आका अलैहिस्सलाम दी शहजादी जा सकती। और जिन्हां दे मुतल्लिक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिता दो चीज़ां छड़ के चले हैं, एक कुरान, दूसरा अपनी सुन्नत। और बाद रवायतां दे अंदर एक कुरान, दूसरा अपनी अहले बैत। इन्हां दा दामन फड़ लईओ, कदी गुमराह नहीं हो सकोगे। और जिन्हां दा दामन फड़ने दे नाल असीं गुमराह नहीं हो सकदे ते ओह खुद किवें गुमराह हो सकदियां ने।